अब मैं आपको बताऊंगा कि भवसागर क्या होता है। अनेक जन्मों के संस्कार की बूंद बूंद एकम एक होकर संस्कारों का महासागर हो गया। इसे भवसागर भी कहते हैं। जितने अधिक संस्कार एकत्र हुए होंगे उतना बड़ा सागर अर्थात प्रत्येक जीव के अपने संस्कारों का पृथक पृथक महासागर हुआ। किसी भी जीव को इस महासागर का एक ही किनारा दिखाई देता है और उसे यह पता ही नहीं होता कि दूसरा किनारा अथवा उसका गंतव्य कहाँ है। निम्न योनियों में इसी कारण वह उसी जल में डुबकी खाता डूबता उतराता रहता है और निराशा में सहायता की पुकार करता है। जब वह दयालु ईश्वर उस जीव की इच्छा जान लेता है तो उसे मानव शरीर प्रदान करता है और साथ ही उसके मन में एक पथ प्रदर्शक गुरु खोजने की इच्छा जागृत करता है। यदि मानव तन प्राप्त होने पर भी उसने सही पथ प्रदर्शक नहीं पाया तो फिर भी वह भवसागर में गोते खाता ही रहता है और बार बार ईश्वर से सहायता मांगता है और मानव शरीर प्राप्त करता है। भवसागर में हिलोर खाने में यदि उसे आनंद आने लगता है तो वह फिर इंद्रिय जन्य विशेष सुख प्राप्ति की कामना पूर्ति हेतु अन्य योनियों में भी स्वेच्छा से भटकता रहता है, किंतु यह मानव योनि में आने के बाद सार्थक नहीं होता, अर्थात वह मानव योनियों से निम्न योनि में नहीं जा सकता। ईश्वर इतना निर्दय नहीं है कि अकारण किसी को कोई भी योनि में डाल दे। हमारी इच्छानुसार कामनाओं की पूर्ति हेतु वह हमें उस योनि में डालता है। जीव जब फिर से हैरान होकर प्रभु को सच्चे मन से पुकारता है तो वह फिर से मानव योनि में डालता है और जीव की उत्कट इच्छानुसार उसे एक पथ प्रदर्शक भी प्रदान करता है। मानव योनि के अलावा और किसी योनि में कर्म फल नहीं है, सिर्फ कर्म ही करते जाना है और एक बार मानव योनि में आने के पश्चात फिर उसे अगले पथ पर जाने के लिए स्थान मिलता है। तो वह किसी भी योनि से मानव योनि में लाया जा सकता है। यह ईश्वर की कृपा के ऊपर होता है। उसे किसी कर्म के अनुसार चौपाया से या अन्य निम्न जीवों से मानव योनि नहीं मिलती, केवल ईश्वर की इच्छा से मिलती। फिर जब उसे गुरु प्राप्त हो जाता है तो गुरु साक्षात वही सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रतिबिंब ही होता है। गुरु उस जीव को भवसागर से पार उतरने हेतु नाव निर्माण करने योग्य आवश्यक सामग्री अपने सामर्थ्य से प्रदान करता है, अर्थात साधना के लिए साधन
वह अपने मन से चुने। वह अपना सभी कला कौशल अपने शिष्य को दे देता है, जिसे दीक्षा कहते हैं। दीक्षा में भवसागर से पार उतरने हेतु सुदृढ़ नौका बनाने योग्य सारा ज्ञान दिया जाता है। नौका तैयार होने पर उस पर श्रद्धा विश्वास का लेप चढ़ाना होता है, ताकि कोई छिद्र न रहे और भवसागर की कामना रूपी जल का प्रवेश होकर नाव को डुबा न दे। यहाँ पर नाव आपकी साधना है। अब साधक इस नाव में सवार होकर साधन की पतवार से गुरु की बताई हुई दिशा में नाव को चलाता। पतवार जितनी दृढ़ता व शीघ्रता से चलेगी, नौका भी उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। अर्थात जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ेंगे तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। साथ ही गुरु कृपा की अनुकूल हवा भी नाव को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। गंतव्य स्थान पर यानी उस पार पहुँचने पर अर्थात मुक्ति के द्वार पर पहुँचने के पश्चात नाव और पतवार दोनों ही छोड़ना पड़ती हैं। इष्ट प्राप्ति के पश्चात भी यदि ज्ञान और साधना का बोझ साधक ढोता रहे तो यही समझना चाहिए कि एक यात्री अपनी नाव को सिर पर तथा पतवार को हाथ में रखकर उस पार भी चल रहा है।